तो आ गई हूँ फिर आपके लिए बहुत सारी बातें लेके, लेडीज़ के से जुड़ी बातें खासकर। तो चलिए बातें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप घर से बाहर जाने से पहले अपने पति से पूछती हैं? अगर पूछती हैं तो आप बहुत अच्छी पत्नी हैं। लेकिन क्या आपका पति भी आपसे ये सवाल पूछता है? मतलब ये परमिशन लेता है कि मैं बाहर जाऊँ? जब पति नहीं ले सकता, पति घर से बाहर जाए, लेट नाइट घर आए, कुछ भी करे, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करे, कुछ भी करे, वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है, स्वतंत्र है। और हमें कहीं जाना हो तो पति से पूछना है, पति के साथ साथ सास ससुर परिवार सबसे पूछना है। अगर वो बोले जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो मत जाओ। अगर वो कह रहे हैं हंसो तो हंसो, रो तो रो। मतलब हमने अपनी ज़िंदगी को दूसरों पे इतना थोप दिया है ना, मतलब मेरी खुशियाँ सुख दुख सब दूसरे लोग डिसाइड करने लगे हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है हमारे मिडिल क्लास दुनिया में, मिडिल क्लास समाज में, क्योंकि हम औरतें काम नहीं करते हैं, अपने पैर पे खड़े नहीं हैं। अगर हम अपने पैर पे खड़े हो जाए ना, काम करने लगे ना, तो ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। प्लीज़ बात को समझिए। अब अपनी अपनी आप पे ध्यान दीजिए, अपने सपनों पे ध्यान दीजिए। कुछ भी कीजिए लेकिन खुद को किसी पे आश्रित मत बनाइए, किसी पे इतना डिपेंड मत हो जाइए कि आपकी खुशियाँ भी दूसरे लोग डिसाइड करें। आप ज़िंदगी को जीने आई हैं, ज़िंदगी को जियो, काटो मत। कल हो के जब आप भगवान के पास जाएंगे ना, तो क्या मुँह दिखाएंगे भगवान को? आपने सबको खुश किया, पर क्या सब आपसे खुश थे? ये बात अपने अंदर झांक कर पूछो। अपने होंगे, मरने के बाद भी नहीं। तो लोगों को खुश करने के पीछे इतना मत भागो कि मुझे सबको खुश करना है, सबको खुश करना है। अरे ये काम नहीं करूँगी तो सासू माँ नाराज़ हो जाएगी, ये काम नहीं करेंगे तो पति नाराज़ हो जाएगा, ये ऐसा नहीं करूँगी तो बच्चे खुश नहीं होंगे। आप बहुत अच्छी माँ बनो, बहुत अच्छी बहू बनो, बहुत अच्छी पत्नी बनो, लेकिन सबसे पहले आप सबसे अच्छी अपनी फ्रेंड बनो। खुद को खुश रखो। हमारे मिडिल क्लास में क्या होता है ना कि जो हाउसवाइफ होती है मिडिल क्लास फैमिली की, वो सबको खाना परोसती हैं और सबसे लास्ट में खाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सब खा लेंगे फिर मैं खाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, बट हर टाइम हर समय जब लोग आपको भी ये कहने लग जाए ना कि तुम फर्स्ट नहीं खा सकती, तुम सबसे लास्ट में खा सकती हो, सबको खिला लो फिर तुम खाना, ये गलत है। आप जो कर रही हैं वो सही है, बट लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं ये देखो। तो ध्यान रखो, मतलब इस बात का ध्यान रखो कि लोग आपको डोरमेट ना बनाए। डोरमेट कहने का मतलब जैसे लोग डोरमेट पे पैर पोंछते हैं और निकल जाते हैं ना, तो खुद को डोरमेट मत बनने दो। कुछ टाइम पहले एक शो आ रहा था स्टार प्लस पे, अनुपमा, देखा होगा, आप सबने देखा होगा, हम सारी गृहिणियाँ तो सीरियल देखते ही हैं। तो अनुपमा, उसमें क्या था, वो सीरियल हमारे रियल लाइफ से ही जुड़ा है। पति को अच्छा खाना चाहिए, बच्चों को अच्छी माँ चाहिए, ससुराल वालों को अच्छी बहू चाहिए। लेकिन जब आप उसमें अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर देते हो ना, मतलब खुद की ज़िंदगी एकदम तहस नहस कर देते हो कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, ढंग का बाल भी नहीं बनाया, ढंग से रेडी भी नहीं हुए और लगे पड़े हो घर का काम करने पे, घर का काम करने पे, तो उससे कोई खुश नहीं होगा। जब लोग बाहर जाएंगे ना, पार्टी में जाएंगे या कहीं जाएंगे या किसी अच्छे लोग से मिलेंगे, उस वक्त वही लोग, वही परिवार आपका उनको मतलब उस गेस्ट के साथ आपको इंट्रोड्यूस करने में शर्म फील करेगा। उन्हें लगेगा कि अरे ये देखो, क्या ये मेरी माँ है? मैं अपनी फ्रेंड को कैसे बताऊँ कि ये मेरी माँ है? अपने दोस्त को कैसे बताऊँ कि ये मेरी बीवी है? तब वो लोग आपको बहन जी समझेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप शॉर्ट ड्रेस पहनो, नहीं, आप जैसा ड्रेस पहनते हो वैसा पहनो। इंडियन ड्रेस हमारा साड़ी बहुत अच्छा होता है, तो आप साड़ी पहनो, लेकिन उसमें थोड़ा स्टाइल ऐड करो, अपने बोल चाल में थोड़ा सा तरीका चेंज करो। अगर हर बार आपके घर वाले या आपके हस्बैंड आपको ये बोल रहे हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, तो ठीक है, आप उनकी 80 बातें मानो, 80 बातें मानो, उसमें 20 बातें आप अपनी मन की करो। फिर देखो, आपको अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ सब ठीक हो रहा है। और जो लोग आपकी बातों को सुनेंगे ना, वो आपको वैल्यू भी देंगे। धीरे धीरे वही लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। आप अपनी खुद की वैल्यू खुद कम कर रहे हो लोगों के लिए खुद को इतना समर्पित करके। आप अच्छी बहू हो, नो डाउट, आप सुबह उठ रही हो, घर में काम कर रही हो, आप पति का टाइम पे मतलब ख्याल रख रही हो, उनका खाना देना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े वॉश करना, आप सब तो कर रही हो ना। तो खुद के लिए जीने में कैसी शर्म, कैसी बुराई? आपको आज अपने पति से 4 रुपये मांगने पड़ते हैं कि मुझे ये काम है पैसे दे दो, वो काम है पैसे दे दो।
और उनके पास इतना एटीट्यूड, इतना तेवर इसलिए होता है क्योंकि वो पैसे कमाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पति की इज़्ज़त मत करो, बहुत इज़्ज़त करो, बहुत प्यार करो। मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत इज़्ज़त करती हूँ उनकी। लेकिन एक दायरा तो हो ना कि हाँ भाई, मेरा ये काम है, आपका ये काम है और मेरा ये रूल है, तो मैं ये करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं पत्नी हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं लेडीज़ हूँ तो मैं बाहर नहीं जा सकती, या मैं लेडीज़ हूँ तो मैं बाहर खाना नहीं खा सकती, या मैं मतलब घूमने नहीं जा सकती, अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकती। इतना ज़्यादा इजाज़त किसी को भी मत दो कि लोग आपकी लाइफ को अपने हिसाब से हैंडल करने लग जाएँ। तो आज मैं बस आपसे इतना ही बात करूँगी क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाता है। तो अगली वीडियो में फिर आपको बताऊँगी। तब तक नमस्ते, बाय बाय।